अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी क्लास का पहला लेक्चर है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये हम लोगों ने ये पंजाब टेक्स्ट बुक की मैथमेटिक्स 4 की हम लोगों ने बुक पढ़नी है। इसकी आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि पेज नंबर 9 पे है। तो आज हम इसका फ़र्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। इनमें उन्होंने आपको कुछ डिजिट्स को अंडरलाइन कर दिया है और कहा है कि इनकी प्लेस वैल्यू बताएं कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले इस टेबल का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इस टेबल को रीड आउट कर लेते हैं। वंस, आप लोगों ने राइट हैंड साइड से इस टेबल को रीड आउट करना स्टार्ट करना है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। क्लास अगर आपको ये टेबल अच्छे से आ जाता है तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये इस टेबल के पैटर्न पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जिस क्वेश्चन में जो डिजिट अंडरलाइन है उसकी उन्होंने कहा है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब है कि इस डिजिट की इस टेबल में कौन सी वैल्यू है, कहाँ पे ये लाई करता है। जैसे कि उन्होंने 7 को अंडरलाइन किया है, तो 7 अंडरलाइन डिजिट्स के आगे जितने भी और डिजिट्स पड़े होंगे हम सबसे पहले तो उनको ज़ीरो कर देंगे। 7 के आगे कितने डिजिट थे, 1 डिजिट था, उसको हमने ज़ीरो कर दिया। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि इसकी प्लेस कहाँ पे है, इस टेबल में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इस टेबल में क्या है। तो हमने यहाँ पे ये टेबल दोबारा से राइट कर लिया। जितने 2 डिजिट्स थे तो हमें 2 डिजिट्स के लिए 1 और 10 जस्ट यहाँ पे टेबल बनाना था जितने इतने डिजिट्स हमारे इसमें आ जाएं। 1 की प्लेस पे 0 आ गया, 10 की प्लेस पे 7 आ गया। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई इस टेबल में, इस अंडरलाइन डिजिट की 10। तो 7 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है। जस्ट उन्होंने ये कहा था कि अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू बताएं इस टेबल पे कहाँ है। तो 7 की प्लेस वैल्यू है 10। अब यहाँ पे उन्होंने 4 को अंडरलाइन कर दिया। उन्होंने कहा 4 की प्लेस वैल्यू बताएं। तो 4 के आगे जितने भी डिजिट्स पड़े थे उन सबको हमने सबसे पहले 0 कर दिया। 7, 6, 1, 3, 4 डिजिट्स थे, 4 ज़ीरोज़ आ गए। अब वही टेबल अगेन राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2 डिजिट्स थे तो हमने बस 1 और 10 राइट किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स हैं। तो हम 1, 10, 100,000, 10,000 तक राइट करेंगे कि हमारे डिजिट्स उसमें फ़िक्स हो जाएँ, उसमें पूरे आ जाएँ और हम उसकी 4 की प्लेस वैल्यू बता सकें। अब राइट मैंने कहा था राइट हैंड साइड से आप लोगों ने टेबल पढ़ना भी स्टार्ट करना और लिखना भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये 0 1s की प्लेस पे आ गया, ये 0 10s की प्लेस पे, ये 0 100s की प्लेस पे, ये 0 1000s की प्लेस पे और ये जो 4 है ये 10,000 की प्लेस पे। अब हमें पता चल गया अंडरलाइन डिजिट हमारा कहाँ जाके लाई कर रहा है, 10,000 की प्लेस पे। तो हम लोगों ने जस्ट इतना बताना है कि 4 हमारा जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू इस टेबल में क्या है, 10,000। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। और इसके आगे जिस भी डिजिट को अंडरलाइन किया होगा उसके सबसे पहले आपने बाकी जितने भी डिजिट्स उसके नेक्स्ट आगे पड़े होंगे वो आपने सबसे पहले 0 करने हैं। उसके बाद इस टेबल को इसी सीक्वेंस से आपने राइट करना है और इसी सीक्वेंस के हिसाब से राइट हैंड साइड से उसमें वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट कर देनी है और आपने देखना है कि अंडरलाइन डिजिट की उस टेबल में प्लेस वैल्यू क्या आ रही है। इसी तरह बाकी एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने क्वेश्चन 1 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद अपने रफ पैड पे प्रैक्टिस करने हैं। होमवर्क है आपका, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 1 के वो आप लोगों ने अपने रफ पैड पे प्रैक्टिस करने हैं। लर्न एंड राइट टेबल ऑफ 2 का टेबल आपने लर्न भी करना है एंड राइट भी करना है।